मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का बांसवाड़ा दौरा है। पीएम किसान सम्मान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्य आयोजन वाराणसी में पीएम मोदी की उपस्थिति में आयोजित होगा। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों लाभान्वित होंगे। किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की सम्मान निधि यहां दी जाएगी। राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम बांसवाड़ा में आयोजित होगा। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय कार्यक्रम बांसवाड़ा में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। और मुख्य आयोजन वाराणसी में पीएम की उपस्थिति में आयोजित होगा। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की निधि सम्मान योजना दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा जाएंगे, जहां पीएम किसान सम्मान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और इसका मुख्य आयोजन वाराणसी में पीएम मोदी की उपस्थिति में आयोजित होगा। और इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की सम्मान निधि यहां दी जाएगी। और राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम बांसवाड़ा में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा। आज दोपहर कोटा के बपावर में लाडली बहना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। रेलवे जनसंपर्क कर्मी सेमिनार में भी स्पीकर बिरला शिरकत करेंगे। तो आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा दौरा है और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। रेलवे जनसंपर्क कर्मी सेमिनार में ओम बिरला शिरकत करेंगे। और वहीं तो आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा जाएंगे, जहां आज दोपहर कोटा के बपावर में लाडली बहना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही रेलवे जनसंपर्क कर्मी सेमिनार में भी शिरकत करेंगे ओम बिरला। और उनके साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहेंगे। आज 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। अंगदान पर 3 जागरूकता पुस्तिकाएं भी जारी करेंगे जेपी नड्डा। तो आज 15वां अंगदान दिवस है और इस अवसर पर कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। अंगदान पर 3 जागरूकता पुस्तिकाएं जेपी नड्डा जारी करेंगे। तो आज 15वां भारतीय अंगदान दिवस है और इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे और वहां अंगदान पर 3 जागरूकता पुस्तिकाएं भी जारी करेंगे जेपी नड्डा। कांग्रेस का राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन आज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी यहां मौजूद रहेंगे। तो आज कांग्रेस का कानूनी सम्मेलन है और कांग्रेस के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी यहां मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन आज है और यहाँ कई मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस सम्मेलन में मौजूद हैं। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन आज और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो विधानसभा में युवा संसद आज राजस्थान विधानसभा में 13 राज्यों के 168 युवा जुटेंगे। आज सुबह 10 बजे 1 दिवसीय युवा
संसद का आयोजन होगा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी इसका शुभारंभ करेंगे। विधानसभा के यूट्यूब चैनल पर भी इसका लाइव प्रसारण होगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और संघ के सचिव संदीप शर्मा भी यहां मौजूद रहेंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि युवाओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम है युवा संसद। विधानसभा में आज युवा संसद का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे यह आयोजन रखा गया है और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इसका शुभारंभ करेंगे। तो विधानसभा में आज युवा संसद का आयोजन किया गया है। युवा संसद होगा सुबह 10 बजे युवा संसद होगा। राजस्थान विधानसभा में 13 राज्यों के 168 युवा यहां जुटेंगे, एकत्रित होंगे और आज सुबह 10 बजे एक दिवसीय युवा संसद का आयोजन होगा। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं विधानसभा के यूट्यूब चैनल पर भी इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और संघ के सचिव संदीप शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि युवा संसद युवाओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने सियासी नियुक्तियों की शुरुआत कर दी है और इसको लेकर राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को नियुक्ति किया गया है। भाजपा सरकार ने राजनीतिक नियुक्ति देते हुए चतुर्वेदी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने चतुर्वेदी को बधाई भी दी है। हमारे संवाददाता राहुल जांगीर ने अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। प्रदेश में भजनलाल सरकार ने अब सियासी नियुक्तियों का भी यहाँ शुरुआत कर दी है और उसी को लेकर अब राजस्थान के पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी को आज बड़ी जिम्मेदारी यहाँ सौंपी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब आज बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे अरुण चतुर्वेदी? निश्चित रूप से एक बहुत गुरुतर दायित्व राजस्थान की सरकार, राजस्थान की बीजेपी और केंद्र के भाजपा ने मुझे दिया है। इस सब के वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाते और इस पूरे वित्त आयोग के नाते से जो एक चुनौती है कि नगर निकाय और पंचायती राज जो मोदी जी का सपना है, केवल बड़े शहर नहीं, छोटे छोटे गांव और छोटे शहर उनको भी हम विकसित खड़ा कर सकें, उनमें भी सामान्य जन की सुविधाओं को हम विकसित कर सकें। इसको जो कर ढांचा है उसके आधार पर जो कुछ हम रिसोर्सेज खड़े कर सकते हैं उस सब में टोल टैक्स की वो सब का कैसे वितरण करना है, इन सब के बारे में वित्त आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के आधार पर समय पर रिपोर्ट जाए, समय पर पैसा पहुंचे और विकास भी अपने समय पर पूरा हो सके, इसको सुनिश्चित करने का काम करें। पंचायत और निकायों के विकास की आपने बात की, आप अध्यक्ष बने हैं, क्या लगता है कि प्रदेश के अंदर अब आपका जो कार्यकाल है करीब 1.5 साल का कार्यकाल बताया गया है, ऐसे में क्या शक्ल सूरत और देखने को मिलेगी हमको अगले साल में? देखिए, पूरा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का विज़न है, उसी विज़न के आधार पर अंत्योदय की जिस कल्पना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से काम कर रही है और पिछले 1.5 साल से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आम आदमी तक सुविधाएं पहुँचें, उसको जो कुछ भी उसकी अपेक्षा हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति उसके घर तक हो सके, इसको सुनिश्चित करने का काम आयोग करेगा। आखिरी सवाल भाई साहब, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? हम देख रहे हैं कि पटाखे फोड़ रहे हैं, लगातार जो मिठाई खिलाई जा रही है, कितना उत्साह देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर? ये तो मेरे को कोई दायित्व मिला है तो व्यक्तिगत अरुण चतुर्वेदी का नहीं, प्रांत वर्ग के कार्यकर्ता, उनका जो विश्वास पिछले वर्ष कुछ लगातार कई वर्षों से काम करते हुए मिला है, उसी का परिणाम है और उन सब के सहयोग से, उनके स्नेह के आधार पर ही शायद मैं इस दायित्व की भी जो अपेक्षा है उसको पूरा कर पाऊँ। तो ये थे हमारे साथ वित्त आयोग के नए अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन मुझे गिरी के साथ राहुल जांगीर, सच में धड़क, जयपुर। फतेहपुर शेखावाटी में बारिश से बुरा हाल है। वहीं आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सावन के पवित्र महीने में उन्होंने भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक कर विशेष पूजा भी की। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने रामसिरिया कोठी में
आरसीए के पूर्व सचिव सुभाष जोशी के निर्देशन पर में पूजा कराई। मंत्री ने कहा कि दो तीन जिलों में जाकर आया हूं। बरसात राजस्थान में ज्यादा हुई है, 13 जिलों में अतिवृष्टि हुई है। राजस्थान में बाढ़ के हालात हैं। तो फतेहपुर शेखावाटी से खबर है, जहां बारिश से हाल बेहाल हैं। वहीं गरीब की सेवा होनी चाहिए, किसान की, जवान की, पीड़ित की, दुखी की, कुचले की, तो वह व्यक्ति मन से काम करता है। और जो राजनीति में आजकल जो माहौल बदल गया, बिगड़ गया कि मौका परस्त लोग आ गए और उन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया। राजनीति कमर्शलाइज्ड हो गई। सेवा का सबसे बड़ा मंच था सेवा करने का, उससे राजनीति भटक गई, इसलिए ऐसी स्थिति बनी। वो भी आपको ध्यान होगा, पिछले राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे। 5 साल तक मैं सड़क पर खड़ा रहा। पिछले राज में बहुत कहा, उन्होंने हमारी सुनी नहीं। लेकिन ये राज आने के बाद में 57 सब इंस्पेक्टर जेल में, 2 आरपीएससी के मेंबर भी जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन सजा तक पहुंचाने के लिए सरकार को बहुत सचेत रहना पड़ेगा। बेल आउट हो जाते हैं तो उनको और ऐसे भी जैसलमेर के भड़ियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कार और टेम्पो में आमने सामने भिड़ंत हो गई। पतरोड़ा कांटा के पास गाय को बचाने के प्रयास में वाहन आपस में भिड़ गए। टेम्पो सवार को अस्पताल रेफर किया गया है। तो भड़ियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कार और टेम्पो में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें टेम्पो सवार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और एक गाय को बचाने के प्रयास में दोनों वाहन आपस में भिड़ गए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी भड़ियाणा से, जहां टेम्पो और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। मवेशी को बचाने के चक्कर में ये दोनों वाहन आपस में भिड़ गए और इसमें टेम्पो सवार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। कितना भीषण यह हादसा है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि टेम्पो कैसे इसमें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसलमेर के भड़ियाणा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा दौरा है। सीएम भजनलाल शर्मा करीब 10 बजे सभा स्थल पहुंचेंगे। सीएम की सभा में शामिल होने के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। वागड़ की धरा से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत डेबिट राशि करेंगे। वहीं 75 लाख किसानों को पीएम और सीएम तोहफा देंगे। कार्यक्रम में किसानों से चर्चा करेंगे सीएम। और वहीं भजनलाल शर्मा इसके बाद प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे भजनलाल शर्मा। तो आज भजनलाल शर्मा का को तोहफा देंगे वे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा जाएंगे और करीब 10 बजे वे सभा स्थल पहुंचेंगे। सीएम की सभा में शामिल होने के लिए लोगों का पहुंचना सभा स्थल पर शुरू हो गया है। वागड़ की धरा से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत राशि डेबिट करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी किशन सेन बांसवाड़ा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा दौरा है और वह सुबह 10 बजे सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। क्या कुछ उनका प्रोग्राम आज रहने वाला है? देखिए साक्षी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो वागड़ के दौरे पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठीक 10 बजे है वो बांसवाड़ा पहुंच जाएंगे। पुलिस ग्राउंड मैदान के अंदर में सभा स्थल बनाए गए हैं। सभा स्थल से पहुंचने से पहुंचेंगे। इसके बाद के अंदर वहाँ के जो किसान हैं उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही जो प्रधानमंत्री किसान पीएम निधि योजना है उसके देश भर के जो 75 लाख किसान है, उसी के तहत आज जो प्रदेश भर के जो किसान है राजस्थान के, उन किसानों के खातों के अंदर में यहाँ से राशि है वो डेबिट की जाएगी। कहा जा सकता है कि एक जो राजस्थान
राजस्थान के जो किसान हैं उनको एक बड़ा तोहफा राजस्थान की सरकार जिसे देने जा रही है। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं साक्षी कि इसके बाद केंद्र में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है यहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनी है उनका अवलोकन करेंगे। साथ ही इसके बाद केंद्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर संबोधन भी होगा। उनके साथ केंद्र में कई मंत्री होंगे, लेकिन एक बात मैं आपको खास बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से किसानों को सौगात दे रहे हैं, उस किसानों की सौगात को लेकर किसानों के अंदर में काफी खुशखबरी जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि सुबह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम के अंदर में है, किसान दूर दराज से है वो इस कार्यक्रम के अंदर में पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी होगा। तमाम जो तैयारियां थी वो कल ही पूरी कर दी गई थी और जो स्थानीय नेता है उनका भी यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो सुबह से यहाँ पर वो पहुंच गए हैं। बस इंतजार है कि अपने मुख्यमंत्री कब आए, अपनों के बीच के अंदर में मुख्यमंत्री कब आए, मुख्यमंत्री क्या सौगात देंगे, सभी की नजर इसी पर टिकी हुई है। लेकिन पंचायती राज चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, कहीं ना कहीं किसानों के इतिहास बनकर कहीं ना कहीं किसानों को जिस प्रकार से जो तोहफा दे रहे हैं वो एक बड़ी सौगात जिसे कहा जा सकता है। जी सच्ची जी, बहुत बहुत धन्यवाद किशन। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा है। वे सुबह 10 बजे बांसवाड़ा पहुंचेंगे, उसके बाद सभा स्थल जाएंगे, वहां किसानों के साथ चर्चा करेंगे। किसानों को सम्मान निधि योजना का तोहफा भी आज सीएम भजनलाल शर्मा देंगे। और अब खाजुवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीमावर्ती क्षेत्र में खाजुवाला पुलिस अलर्ट। 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर क्षेत्र में अलर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने सायंकालीन गश्त बढ़ा दी है। राष्ट्रीय धरोहर सेना के बंकरों में विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बॉर्डर क्षेत्र में बने सेना के बंकरों में पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध गतिविधियों का अंदेशा। एसपी काविंद्र सिंह के निर्देशन में खाजुवाला पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। डीवाईएसपी अमरजीत चावला के सुपरविजन में ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों को रोकथाम को लेकर यह अभियान जारी रहेगा। आमजन को कहीं भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। आगामी स्वतंत्रता दिवस और नशेड़ियों की कई बार शिकायतों के मद्देनजर आज खाजुवाला कस्बे के चारों ओर जो मिलिट्री के बंकर्स बने हुए हैं उनको स्पेशल टीमें बनाकर चेक किया गया कि कहीं कोई नशेड़ी वहाँ नशा पता तो नहीं कर रहे हैं या कोई आलामात तो नहीं है। तो काफ़ी बंकर्स चेक किए गए, परंतु इस तरह के कोई संदिग्ध सामान या संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। परंतु इस तरह की चेकिंग लगातार जारी रखी जाएगी ताकि कोई राष्ट्र विरोधी तत्व या कोई नशेड़ी व्यक्ति या इस तरह का कोई अवैधानिक कार्य वहाँ पर, ये राष्ट्रीय संपत्ति है बंकर, तो इनमें इस तरह का कोई गलत कार्य नहीं करे। इसी मद्देनजर आगे बढ़ते हैं और अब टोंक से खबर है, जहां टोंक जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश से खेतों में जलभराव हो गया, किसानों की फसलें आज चौपट हो गई। किसानों का कहना है कि लगातार हुई बारिश के बाद फसलें चौपट हो गई। ज्वार, बाजरा, मूंग और मक्का समेत अन्य फसलें यहां तबाह हो गई। किसानों ने सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग की है। गाँव मोटिका में देखा जा रहा है बड़ा इसका असर। कृषि अधिकारियों ने नहीं किया अब तक फसल का सर्वे। तो टोंक से खबर है, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है, जगह जगह इससे जलभराव हो गया है, लोगों के खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसलें यहां खराब हो गई है। कोटपुतली के बांसूर में उपखंड अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बांसूर के आपात स्थिति के संबंध में गड़िया जोहड़ का निरीक्षण किया। जोहड़ के समीप रहे परिवारों को पानी जब भी भविष्य में कभी अधिक बरसात होने की स्थिति में नगरपालिका द्वारा संचालित रेन बसेरे में जाने की समझाइश भी की गई। आज की तेज रफ्तार जीवन शैली, मानसिक तनाव, असंतुलन, खानपान और शारीरिक निष्क्रियताओं ने कम उम्र में ही लोगों में गंभीर बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसी चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में एक गहन शोध किया गया। चिकित्सा विभाग के कफज हदोद
जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में क्रोनिक स्टेबल एंजाइना कहा जाता है। इस पर एक आयुर्वेदिक शोध किया गया। विभाग के प्रोफेसर उदयराज सरोज के निर्देशन में एमडी छात्रा डॉक्टर लिट्टी मैथ्यू द्वारा कफज रोग पर विशेष अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित औषधीय योगों के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को घटाकर रक्त संचार को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्देश्य आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना है। विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर HML मीना ने बताया कि इस समय जब देश भर में युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है, ऐसे में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में जो किया जा रहा है यह शोध उम्मीद की किरण है। चिकित्सा हेतु बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां भी उपलब्ध हैं, किंतु अगर हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में भी हृदय रोगियों के उपचार हेतु शास्त्रों में काफ़ी कुछ लिखा गया है, बहुत सारी विधियां दी हुई हैं, जिसका आज के समय में अनुसंधान के द्वारा पुनर्मूल्यांकन करना और उसको आज के समय में रोगियों के अनुरूप उपलब्ध कराना ये एक चुनौती है। और जिस हेतु संस्थान में विगत कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा है और बहुत सारी औषधियों पर, बहुत सारे हृदय रोगों पर आयुर्वेदिक उपचार की गुणवत्ता का परीक्षण